वर्मा मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का और एक आता है 3 नंबर का। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको चॉइस में मिलेगा। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होती हैं प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति समीकरण पर आधारित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन होता क्या है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये लिया है। अब थीटा को एक्स के रूप में व्यक्त करने वाला जो भी व्यंजक होता है उसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन कहते हैं। तो हमने थीटा को एक्स के रूप में व्यक्त कर दिया। तो देखो थीटा को हमने एक्स के रूप में व्यक्त कर दिया, तो ये साइन इनवर्स जो फंक्शन है ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन कहलाता है। इसी प्रकार से हम कोस इनवर्स में एक्स, टेन इनवर्स में एक्स और बाकी के भी इस प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं। इसमें आपको एक खास बात याद रखनी होगी कि नोट डालकर कि साइन इनवर्स में एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स पर माइनस, ये इसके बराबर में नहीं होता है और ना ही ये साइन इनवर्स में एक्स के बराबर में होता है। ये इसके बराबर नहीं होता है, ये इसके बराबर नहीं है। हाँ, ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। अब हम इसके कुछ कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। कंसेप्ट फर्स्ट है हमारे पास है कि इन ट्रिग्नोमेट्री के प्रांत और परिसर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फंक्शन और ये इसका आ गया प्रांत, और ये मुख्य मान को हम परिसर भी कहते हैं। सबसे पहला प्रतिलोम फंक्शन है हमारे पास साइन इनवर्स में एक्स, दूसरा है कोस इनवर्स में एक्स और टेन इनवर्स में एक्स, कोट इनवर्स में एक्स, सेक इनवर्स में एक्स और ये कोसेक इनवर्स में एक्स। इसका प्रांत है हमारे पास बड़े वाले कोष्टक में -1 से +1। इसका भी प्रांत है हमारे पास बड़े वाले कोष्टक में +-1 और इसका है -∞ से +∞, या इसे हम रियल नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका भी हमारे पास -∞ से +∞, या इसे रियल नंबर से डिनोट कर सकते हैं। और ये रियल नंबर में से एक वैल्यूज इसमें से हमें माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो इसके मान को क्या कर देगा, ये अपरिभाषित कर देगा। अपरिभाषित से बचने के लिए हमने इसको माइनस कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा -1 और ये +1। अब इसके परिसर के बारे में जानेंगे। जैसे साइन इनवर्स का परिसर होता है माइनस में π/2 और प्लस में π/2। कोस का होता है 0 से लेकर पाई, ये होता है हमारे पास। और टेन का होता है माइनस में π/2 से प्लस में π/2, छोटे वाले अंतराल में। देखिए साइन का तो होता है बड़े वाले अंतराल में और टेन का होता है छोटे वाले अंतराल में, और कोट का होता है 0 से लेकर पाई छोटे वाले अंतराल में, सेक का होता है 0 से लेकर पाई बड़े वाले अंतराल में। लेकिन इसमें एक वैल्यूज नहीं होती हैं, जो हमने इस अंतराल से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर यहाँ पर भी -π/2 से +π/2 में मतलब है, इसमें भी एक वैल्यूज नहीं होती है, जो उसको भी हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इस प्रकार से ये हमारे पास है इनके प्रांत हैं, और ये हमारे पास क्या है, इनके परिसर है, इनके मुख्य मान। अब देखिए इनके हमने लास्ट ईयर ग्राफ पढ़ा था, तो इनके मानों तो बहुत सारे जाते हैं, लेकिन इन्हीं मानों को ही मुख्य मान क्यों माना है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं इसके ग्राफ से। इसके ग्राफ लेते हैं। माना y इज इक्वल टू हमारे पास साइन इनवर्स में x है, साइन इनवर्स में x है। इसको मैं टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में लेता हूं, तो x इज इक्वल टू साइन y आ जाएगा। अब मैं इसका
ग्राफ आपके सामने ये साइन इनवर्स का ग्राफ है हमारे सामने। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और पाई/2 की 1 होती है, पाई की वैल्यू 0 होती है और 3 पाई/2 की -1 होती है और 2 पाई की +1 होती है। इसी प्रकार से माइनस में पाई/2 की वैल्यू -1 होती है, पाई की वैल्यू 0 होती है और माइनस में 3 पाई/2 की +1 होती है और माइनस में 2 पाई की 0 होती है। ये हमने साइन इनवर्स का ग्राफ हमने खींचा है आपके सामने। अब देखिए हमें बताना है कि साइन इनवर्स का ग्राफ प्लस माइनस पाई/2 के बीच में क्यों होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टेक्नोमेट्री के मान क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑल पॉजिटिव ये आ गया हमारे पास। फिर इस ओरिजिन से हमने यहाँ पर चलाएं, फिर इस ओरिजिन से हम क्या करें, नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे की तरफ चलते हैं तो ये मान हमें क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। नेगेटिव क्यों मिलते हैं, क्योंकि हमने लास्ट ईयर एक फार्मूला पढ़ाया है कि साइन माइनस में थीटा इज इक्वल टू माइनस में साइन थीटा। ये सभी के सभी एंगल क्या है, माइनस में। यहाँ रखूंगा तो इसकी वैल्यू किस में आएगी, ये माइनस में आ जाएगी। तो ये देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आपको पता है कि हम क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट के मान ही पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 0 का मान 0, फिर 30 का मान 1/2 और 45 का मान 1/√2 और √3/2 और ये 1। ये मान इसमें पॉजिटिव आ गए, इसमें नेगेटिव आ गए। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें यही मान मिलेंगे और ये पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि साइन में सेकंड क्वाड्रेंट का मान क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। इस प्रकार से हमने देखा है कि इस वाले में भी ये पॉजिटिव मिले। इन मानों को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये वाले मान हमारे पास 0 से लेके पाई में आ चुके हैं। फिर आगे चलते हैं तो नेगेटिव फिर पॉजिटिव, यहाँ पर चलते हैं तो ये हमें क्या मिलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार से मान मिलते जाएंगे। हमने देखा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक -पाई/2 से +पाई/2 में हमें मान अलग अलग मिले हैं और बाकी पे हम इन ग्राफ को आगे चलते हैं तो वही मानों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो पुनरावृत्ति वाले मानों को हम छोड़ देते हैं क्योंकि मुख्य मान एक बार ही आता है। तो इस प्रकार हमने देखा है कि ये जो ग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसके -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में इनमें अंतराल, इस अंतराल में इनके मान क्या है, भिन्न भिन्न है। इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो शाखा है, ये शाखा पर ये जो ग्राफ हमने खींचा है, ये इसकी मुख्य शाखा कहलाती है और मुख्य शाखा पर आने वाले मान को ही मुख्य मान कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, मुख्य मान। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, इन सभी के ग्राफों के बारे में हम डिटेल से इसकी जानकारी ले सकते। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स साइन आपस में कैंसिल होकर क्या माना गया, एक्स आ गया। कोस इनवर्स और कोस आपस में कैंसिल होकर मान क्या आ गया, एक्स यानी कि एंगल आ गया। टेन इनवर्स में टेन से कैंसिल होकर एक्स आ गया। कोट इनवर्स कोट से कैंसिल होकर एक्स आ गया और सेक इनवर्स में एक्स सेक से कैंसिल होकर एक्स आ गया। कोसेक इनवर्स में कोसेक से कैंसिल होकर एक्स आ गया। ये इस प्रकार से इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। ये तो टाइप फर्स्ट हो गया। सेकेंड टाइप से भी हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि साइन और साइन इनवर्स में एक्स, यानी कि इनवर्स फंक्शन टेक्नोमेट्रिक से क्या हो गया, कैंसिल। टेक्नोमेट्रिक इनवर्स से क्या हो गया, कैंसिल। दोनों स्थितियों में क्या आ गया, एंगल्स का मान आ गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कोस, और ये लिया हमने कोस इनवर्स में एक्स और ये इज इक्वल टू 10 और एंगल आ गया 10 इनवर्स में एक्स और इज इक्वल टू कोट, और ये आ गया हमारे पास कोट इनवर्स में एक्स और इज इक्वल टू सेक, और ये आ गया हमारे पास सेक इनवर्स में एक्स इज इक्वल टू कोसेक, और ये कोसेक इनवर्स में एक्स। यानी कि टेक्नोमेट्रिक को हम, प्रतिलोम टेक्नोमेट्रिक को हम क्या कर सकते हैं, दो प्रकार से कैंसिल कर सकते हैं। एक तो प्रतिलोम टेक्नोमेट्रिक का एंगल टेक्नोमेट्रिक हो या टेक्नोमेट्रिक का एंगल प्रतिलोम टेक्नोमेट्रिक हो। इस प्रकार से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो हम ये तो फार्मूला नंबर फर्स्ट हुआ। अब चलते हैं फार्मूला नंबर सेकंड पर। फार्मूला नंबर सेकंड क्या है, अगर हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमिति का एंगल है, कोण है, वो माइनस में आ जाता है, तो हम इस स्थिति में इसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो साइन इनवर्स माइनस में एक्स इज इक्वल टू माइनस में साइन
इनवर्स में एक्स, कोस इनवर्स में माइनस में एक्स, तो पाई माइनस में कोस इनवर्स में एक्स, और टेन है तो माइनस में टेन इनवर्स में एक्स। इसे हम दूसरा फार्मूला लिख सकते हैं इसका, पाई माइनस में टेन इनवर्स में एक्स। विशेष परिस्थिति में हमें इसका फार्मूले का हमें यूज करना है, जहां पर हमारे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में आ जाता है कि पाई के रूप में, तो वैसी कंडीशन में हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं। कोट का है पाई माइनस में कोट इनवर्स में एक्स, और सेक का है पाई माइनस में सेक इनवर्स में एक्स, और ये हमारे पास है माइनस में कोसेक इनवर्स में एक्स। तो ये हमारे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के एंगल माइनस के रूप में हमारे पास फार्मूला है, तो आपको इनमें को याद रखना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों फार्मूलों पर आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि साइन इनवर्स में 1 में √2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल वैल्यूज हमें ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको किसी वेरिएबल के इक्वल मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स में 1 में √2। अब हमने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, इनवर्स को कैंसिल करना। अब ये इनवर्स तभी कैंसिल होगा जब ये 1 में √2 क्या बने, साइन बने। इसके लिए हमें एक टेबल याद रखनी पड़ेगी, जो कि हमने 10th और 11th क्लास में हमने पढ़ी है। उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज हम निकालते हैं। तो साइन इनवर्स में ये किस पर होता है, साइन 45 पे होता है। यहाँ पर रेडियंस के रूप में लिखा है π/4। अब इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, π/4 आ गया। अब ये मान तो साइन इसका मान तो आ गया, ये हमें ये चेक करना है कि ये इसके मुख्य मान में आता है, क्योंकि हमें मुख्य मान ही ज्ञात करना है। तो हमने इसके मुख्य मान को लिया है -π/2 से प्लस में π/2। क्या ये इसको बिलोंग करता है, क्या ये इसके अंदर आता है, क्या तो इसके अंदर आता है, तो इसका ये आंसर हो गया। अगर इसके अंदर नहीं आता तो हम क्या करते, इसको आगे हल करते और फिर लास्ट वहां तक हल करना है जहां तक ये इसके अंदर नहीं आ जाए। फिर एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ गया कोस इनवर्स में -1/2। इसकी वैल्यूज हमें ज्ञात करनी है, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको किसी वेरिएबल के इक्वल मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या देगा, कोस इनवर्स में -1/2 इज इक्वल टू। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस माइनस को बाहर निकालना है, और ये इससे निकलेगा इस फार्मूले से। तो कोस इनवर्स में माइनस में एक्स इज इक्वल टू क्या, पाई माइनस में कोस इनवर्स में एक्स। एक्स की जगह हमारे पास क्या मान है, 1/2 है। तो इसे लिखेंगे पाई माइनस में कोस इनवर्स में 1/2। ये माइनस तो बाहर निकल गया। अब हमें क्या करना है, इस इनवर्स को हमें कैंसिल करना है। ये इनवर्स तभी कैंसिल होगा जब 1/2 कोस के रूप में हमें मिले। तो हम लिखते हैं पाई माइनस में कोस इनवर्स में, यह देगा कोस 60 डिग्री का मान होता है, और रेडियंस में π/3 का मान होता है। इसे लिखेंगे हम पाई माइनस में, इससे ये कैंसिल हो गया π/3, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या गया 2π/3। ये इसका मान आ गया, लेकिन हमें इसमें दिखाना है कि क्या इसके मुख्य मान में आता है। इसके लिए हमें क्या करना है, कोस इनवर्स का मुख्य मान लेते हैं यहाँ पर 0 से लेकर पाई। अब देखना है कि 120 डिग्री इसको बिलोंग करता है क्या, 120 डिग्री 0 से लेकर 180 के बीच में आता है क्या, आता है। तो इसको हम इसमें क्या करते हैं, इसको बिलोंग दिखाते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया।